121 भयो नति काल त्यू लोक तुलसी सो मंद नींदे सब साधु सुनी मानव न कोचुह जानत न जोग ही हानि मानव जानकी सी काहे को परखो पात की प्रपंची पोचु हो पेट भरिबो के काज महाराज को कहायो महाराज हु कायो है प्रणत भी मोचु हो निज अग जाल कली काल की करा लता बिलो कई होत व्याकुल करत सोई सोचु है। शब्दार्थ काल तीनों काल भूत वर्तमान तथा भविष्य लोक तीनों लोक स्वर्ग पताल एवं मृत्यु लोक निंदा करते हैं। हो मैं कोचु संकोच परखो उपालंबुलाना पातन की पापी प्रपंची आडंबर युग पोचु दुष्ट नीच मरिबे के काज मरने के लिए प्रणत विमोचु शरणागतों से संकटों का निवारण करने वाले निज अपमान जल आग जल पापों का समूह करालता भयंकरता बिलो कई देकर सोचु शोक चिंता संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भक्ति की दीनता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में तथा तीनों लोक आकाश पताल और पृथ्वी लोक में उनके सम्मान ना समझ कोई नहीं हुआ है, अतः सभी साधु संत मेरी निंदा करते हैं, परंतु मैं इस तरह की निंदा से प्रभावित नहीं होता। राम जी मुझे अपने योग्य नहीं समझते, इसी कारण मुझे अपनाने में वे अपनी प्रतिष्ठा का हानि मानते होंगे। हालांकि मुझे इस बात की शिकायत भला क्यों हो, मैं तो स्वयं ही अपने को बड़ा पापी पाखंडी और नीच समझता हूँ। मैं तो अपने स्वार्थ में पेट भरने के लाभ में आपका कहा जाता हूँ और अपने भी स्वयं कहा है कि आप शरणागतों की रक्षा करते हैं, फिर भी मैं अपनी पाप राशि और कलयुग की कुटिलता देकर व्यथित हो जाता हूँ। इसीलिए मैं अपने उद्धार के संबंध में चिंतित हूँ। विशेष यहाँ विनय एवं दैन्य की का प्रतीक है। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास ने इसी भाव के कई पद लिखे हैं। 122 धर्म के सेतु जंगम मंगल के हेतु भूमि भारी हरिबे के अवतार लिए नर को नीति और प्रतीति प्रीति पाल चली प्रभु मान लोक वेद रखिबे के पन रघुबर को बानर विभीषण की ओर के कान वड़े है सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को राखे रीति अपनी जो होई सोई कीजय बलि तुलसी तिहारो घर जाऊ है घर को। शब्दार्थ धर्म धर्म जंग मंगल लोक कल्याण हरिबे को हरण करने के लिए प्रतीति विश्वास प्रति स्नेहपन प्रतिज्ञा प्रण रघुवर श्री राम कना वड़े ऋणी असाहस न मंद अनुचर सेवक प्रसंग वार्ता तिहारो तुम्हारा सो यो ही कीजिए घर जाओ घर में उत्पन्न हुआ घर जाया। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास श्री राम को ईश्वर के अवतार के रूप में वर्णित करते हैं। व्याख्या धर्म के रक्षक भगवान ने जगत कल्याण करने के लिए और पृथ्वी पर पाप का भार घटाने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। नीति विश्वास और प्रीति का पालन करना प्रभु का स्वभाव है तथा लोक मान्यता और वेद के सिद्धांतों का पालन करना राम जी का प्रण है। तुलसीदास के अनुसार राम जी बानरों एवं विभीषण के कृतज्ञ है। यह कथा सुनकर मेरे जैसे सेवक को उनसे ईर्ष्या होती है कि श्री राम मेरे ऋणी क्यों नहीं हुए, मुझसे ऐसा कार्य क्यों नहीं संभव नहीं हो सका। मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, अपने प्रण की रक्षा करके आपसे जो बने वही कीजिए। मैं तो जन्म से ही आपके घर का पला हूँ। आशा यह है कि मेरी देखभाल तो आपका ही दायित्व है। विशेष श्री राम की विशेष कृपा पाने वाले का जीवन सफल है। यह संदेश है, ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। तुलसीदास राम के उसी रूप को बार बार रेखांकित करते हैं जिसकी शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी प्रकार की चिंताओं और आशंकाओं से मुक्त हो जाते हैं। वे कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति में डूबने और राम नाम के जाप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। 123 नाम महाराज के निबाहे नीको कीजय उर सबही सो हाथ में न लोग नी सो हाथ हो कीजय राम बार यही मेरी ओर चकखोर ताही लागी रंक ज्यों सने को लालत हो। तुलसी बिलो की
कली काल की करालत कृपालु के को सुभाव समुझावत सकुचात हो लोक एक भांति को तिर लोकनाथ लोक बस अपने न सोच स्वामी सोच ही सुखात हो। शब्दार्थ बाई निर्वाह उर हृदय बार यही इस बार चख कोर नेत्र प्रांत अर्थात दृष्टि रंग कंकालता लागी। इसके लिए सुंदर दृष्टि स्वभाव स्वभाव लोक संसार सुखाता हो मैं सुखा जा रहा हूँ मैं चिंतित हो रहा हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भक्त के लिए प्रभु की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। व्याख्या राम नाम जपने में आलस्य न करने वाला सबसे मन का अच्छा लगता है परंतु मैं ही एक अपवाद हूँ जो लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ। हे राम मेरी ओर एक बार अपनी कृपा दृष्टि कीजिए मैं इसके लिए उसी प्रकार ललायित हूँ जैसे दरिद्र पकवान के लिए रहता है। तुलसीदास कहते हैं कि वे कलयुग की भयंकरता सोचकर ही व्याकुल हो जाते हैं। तुलसी जी कहते हैं सभी एक स्वर से मेरी निंदा करते हैं। आप तो त्रिलोकीनाथ हैं आप अगर मेरी उद्धार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरी चिंता सिर्फ इतनी ही है कि आपको कोई करुणा रहित नहीं समझे। विशेषतः इसमें अभिधा मूलक व्यंजना है। राम भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। वे कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति में डूबना और राम नाम के जप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। मध्यकाल में भक्त कवियों ने कभी भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इसी क्रम में तुलसीदास राम को ही मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 124 तीन सितारे तौलो लोलूप ललाट लालची लाबार बार बार लालच धरनी थन धाम को तब लव वियोग रोग सोग भोग जातर को जगुसम लागत जीवन जाम जाम को तौलो दुख दरिद दहत अतिनीत तनु तुलसी है। किंकर विमोह कोह काम को सब दुख आपने निरापने सकल सुख जलह जन भय यो न बजाई राजा राम को। शब्दार्थ तोलो तब तक लोलूप लालची लबार लंपट मिथ्या बोलने वाला शोक शोक जातना दुख कष्ट यातना जुग युग जाम पहर याम दरिद्र कंगाली दहत जलना नित्य नित्य तनु शरीर किंकर सेवक दास विमोही मोह कोह क्रोध निरापने पर आए सकल समस्त बजाई डंका बजाना। प्रकट रूप संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भक्त के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या जब तक तुलसीदास राजा रामचंद्र जी का नहीं हो जाता तब तक वह लोभ के कारण लोलुप टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित लालची वाचल्य तथा पृथ्वी धन घर आदि के लिए बार बार ललचता रहता है। जब तक उसे वियोग और रोग का शोक बना रहता है तब तक उसे यातना भोगनी पड़ती है। जब उसे क्षणिक जीवन में युग के समान जान पड़ता है तभी दुख और दरिद्रता के कारण हर समय मानसिक रूप से चिंतित रहता है। जब तक वह काम क्रोध और मोह से ग्रस्त रहता है तब तक सारे दुख उसे प्राप्त है और सारे सुख उससे दूर रहते हैं। विशेष राम भक्ति के बिना जीवन की निरर्थकता यहाँ प्रकट होती है। यहाँ इस पदांश में तुलसीदास सांसारिक क्रियाकलापों की व्यर्थता को प्रस्तुत करते हैं। ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। तुलसीदास के राम पापियों और उपेक्षितों के उद्धार हैं। 125 तब लव मलिन हीन दीन सुख सपने न जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन कलेश को तब लव उबने पाए फिरत पटय खलाय बाय मोह सहत पराभव देश देश को तब लव दयावनो दुसह दुख दरिद्र को सारथी को सोइबो ओढ़िबो झून खेस को जब लव न भजे जही जानकी जीवन राम राजन को राजा सो तो साहब महेश को। शब्दार्थ भाजन कलेश को कष्ट का पात्र दुखा भी भूत उबैन पाए नंगे पांव पटय खालाए पेट को खाली दिखाकर बाए भो खोलकर पराभय अरमान पराभव दरिद्र दरिद्रता सारथी चटाई ओढ़िबो ओढ़ना झूने झीना बारीक खेस मोटी चादर रुई की बनी हुई जिया जीवा साहब स्वामी। संदर्भ प्रस्तुत पद
तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है प्रसंग। तुलसीदास मानव जीवन को सफल बनाने का उल्लेख करते हैं। व्याख्या, जब तक राजाओं के राजा और शिव जी के स्वामी रामचंद्र जी का वाणी से भजन नहीं करता तब तक यह जीव ऋणहीन और उदास बना रहता है। उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इधर उधर वह मनुष्य कष्ट पाता है। वह नंगे पैर पेट पालने हेतु परामुखापेक्षी बनकर इरादार रहता हुआ देश देश घूमता रहता है। उसे तब तक दरिद्रता का एहसास दुख मिलता है और वह दया का पात्र होता है। घास फूस की शैया पर सोता है और जीर्ण शीर्ण खेस ओढ़ता है। विशेष श्री राम की भक्ति करने का महात्म्य यहाँ दर्शाया गया है। ये पंक्तियां एक भक्त को अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस पद्यांश के अंतर्गत तुलसीदास ने तत्कालिक आर्थिक सामाजिक अभाव और उससे अपनी पीड़ा को चित्रित किया है। तुलसी के राम पापियों और उपेक्षितों के उद्धारक है। इस छवि ईशन के ईश, महाराजन के महाराज, देवन के देव, प्राणहु के प्राणही, कलहु के काल, महाभूतन के महाभूत, कर्महु के कर्म, निदान के निदान, निगम को अगम, सुगम तुलसी हु से को एतो मान शील सिंधु, करुणा निधान हो, महिमा अपार काहू बोल कौन वारा पार, बाड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो, शब्दार्थ महाराजन के महाराजाओं के महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, पांच तत्व, निदान कारण, निगम को अगम, वेदों के लिए अगम प्रस्तुत। संदर्भ प्रस्तुत पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है प्रसंग। तुलसीदास श्री राम की श्रेष्ठता से परिचित कराते हैं। व्याख्या, हे नाथ, आप ब्रह्म के भी ईश्वर, महाराजाओं के महाराज, देवों के देव और प्राणों के भी प्राण है। आप कल के तो काल हैं, महाभूतों के भी महाभूत, कर्म के भी कर्म और करण के भी कारण है, वेदों के लिए अगम और तुलसी जैसों के लिए आसानी से प्राप्त हैं। इतनी महानता के बावजूद आप में शील की गहराई समुद्र के समान है और करुणा के अनंत भंडारण आप में है। आपकी महिमा परंपार है, आपकी वाणी का विस्तार भी असीम है। हे स्वामी, आप इतने प्रभु के बाद भी निर्वाह में अत्यंत सावधान रहते हैं। आशा यह है कि भक्तों पर आपकी कृपा सदैव रहती है। विशेष श्री राम की अनन्य महिमा का वर्णन है। ये पंक्तियां एक भक्त की अपनी आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। ईश्वर के भक्त वात्सल्य रूप का वर्णन हुआ है। तुलसीदास राम के उस रूप को बार बार रेखांकित करते हैं जिसकी शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी प्रकार की चिंताओं और आशंकाओं से मुक्त हो जाता है। मध्यकाल में भक्त कवियों ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इसी क्रम में तुलसीदास राम को ही मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 127 आरत पालु कृपालु जो राम जेहि सुमिरे तेहि को तावत ठाठे, नाम प्रताप महामहिमा आ करे किए खटेउ छोटऊ बाठे, सेवक एक तो एक अनेक भय तुलसी ति उत्तापन ठाढ़े, प्रेम बदो पला दही को जीन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। शब्दार्थ, आरत पालु दुखियों की रक्षा करने वाले जय जिसन सुमिरे स्मरण किया ताहु वहाँ अकार्य महंगा अक्रय, छोटे को भी बाढ़े बढ़ा तिहु, तापन तीन प्रकार का ताप, दैहिक दैविक और एवं भौतिक, ठाढ़े जले हुए दग्ध बंद मानता हूँ। जिन जिसने पहन ते पसाण से परमेश्वर काढ़े निकाल दिया, व्यक्त रूप में दिखला दिया। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग प्रहलाद कथा के माध्यम से तुलसीदास श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन करते हैं। व्याख्या, करुणा के सागर श्री राम दीन दुखी व्यक्तियों के तो रक्षक है ही, जिस किसी ने भी उनका स्मरण किया वह वही उपस्थित हुए। उनके नाम स्मरण की महिमा अपार है। उनके नाम के ने छोटे को बड़ा बना दिया है। उनके सेवक में कोई भी कष्टों से पीड़ित नहीं हुआ। परंतु प्रेम तो प्रहलाद का ही माना जाएगा जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट नरसिंह अवतार कर दिया। विशेष राम के कृपालु और भक्त वात्सल्यता रूप का वर्णन हुआ है। तुलसीदास के नाम पापियों और उपेक्षितों के उद्धारक है। इसमें भगवान राम नाम के जाप की महिमा प्रदर्शित की गई है। ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। 128 काढ़ी कृपा न कहू पीतु, काल कराल बिलो की न भागे कहार,
राम कहाँ सब ठाऊ है खम्भ में, हाँ मुनि हाके ने के हरि जागे, बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद दही, के अनुरागे प्रीति प्रतीति बढ़ी, तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे, शब्दार्थ काढ़ी निकाल कर के पान तलवार कराल भयंकर ठाऊ, स्थान ने के हरि सिंहावतार, भगवान विष्णु बिदारी चीर कर विकराल भयंकर पाहन पसाड़। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास प्रहलाद की कथा के माध्यम से नर सिंह अवतार के रूप में श्री राम के प्रकट होने का वर्णन करते हैं। व्याख्या। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण का सीपू ने निर्दयी होकर के प्राण निकाल लिया, परंतु प्रहलाद साक्षात मृत्यु को देखकर भी नहीं भागे। और जब उसके पिता ने पूछा कि बता तेरा राम कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कि वे सर्वत्र है। पिता ने पूछा कि क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ। प्रहलाद की हाँ की पुकार सुनकर राम नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हो गए। शत्रु हिरण्य सीपू को फाड़ कर उनका रूप अत्यंत भयानक हो गया। प्रार्थना सुनकर वे शांत हुए। तुलसीदास कहते हैं कि तभी से लोग पत्थरों का भी पूजन करने लगे। विशेष मूर्ति पूजा का समर्थन है। प्रांतांतर से यह मूर्ति पूजा पर प्रहार करने वाले निर्गुण मत का प्रख्यान है। ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। इसमें भगवान राम नाम के जाप की महिमा प्रदर्शित की गई है। तुलसी ने भक्ति के महत्व की पुष्टि के लिए पौराणिक कथा का सहारा लिया है। 129 5 सितारे अंतर जामिहु ते बड़ बाहर जामी है राम, जे नाम लिए ते धावत धेनु पनहिया लाई, ज्यों बालक बोलनी कान किए ते, अपनी बूझी कहे तुलसी कहिबे की ना बावरी बात बिये ते, पैजे परे प्रहलादहु को प्रगट प्रभु पाहन ते न हिये ते। शब्दार्थ। अंतर जामिहु हुते अंतर्यामियों से भी हृदय में जानने समझने योग्य अर्थात निराकार, बाहर जामी बाह्य रूप व्यक्त रूप में दिखलाई देने वाले अर्थात साकार, धेनु गाय पनहिया थानों में दूध उतारती लवाई सग्ध प्रसूता गाय, हाल में ब्याही हुई गाय भी ये किसी दूसरे से पैजा प्रण प्रतिज्ञा पाहन पसाड़ ही हृदय। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास सगुण और निर्गुण भक्ति के सगुण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या। अवतारी सगुण रूप अंतर्यामी निर्गुण निराकार ईश्वर से भी बड़े हैं। वे नाम मात्र लेने पर भी अपने भक्तों की रक्षा हेतु ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे छोटे बछड़े की आवाज सुनकर गाय उसे दूध पिलाने दौड़ती है। तुलसीदास कहते हैं कि वे तो अपनी समझी हुई बात कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की अंतरंजित बातें दूसरों से कहने योग्य नहीं होती कि प्रहलाद की प्रतिज्ञा को निभाने हेतु भगवान पत्थर से प्रकट हुए, न कि हृदय से विशेष। तुलसीदास ने सगुण भक्ति को निगुण भक्ति से सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस पे भगवान राम नाम के जाप की महिमा प्रदर्शित की गई है। मध्यकाल में भक्त कवियों ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इसी क्रम में तुलसीदास राम को ही मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 130 बालक बोली दिए बलि काल को कायर कोटि कुचाल चलाई, पापी है बाप बड़े परिताप ते अपनी और ते खोरी न लाई, भूरी दई विष भूरी भई प्रहलाद सुधाई, सुधा की भलाई राम कृपा तुलसी जन को जग होत भले को भलाई। शब्दार्थ। बालक बच्चा यहाँ प्रहलाद से अभिप्रेत है। कायर भीरु डरपोक परिताप मानसिक कलेश खेरी न लाई, कभी नहीं रहने दी कभी नहीं की, भूरी बहुत विष भूरी विष मूल, सुधाई भोलापन सीधापन, सुधा अमृत जन सेवक भला ही। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास प्रहलाद की कथा के माध्यम से साधु व्यक्ति पर राम की कृपा का वर्णन करते हैं। व्याख्याकार। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए भयानक उपाय किए। उसने उसे बुलाकर काल की बलि दे दी। पापी होने के कारण दुष्ट हिरण्यकशिपु ने
पिता होते हुए भी प्रहलाद को कष्ट देने में कोई कसर नहीं रखी। उसने बहुत सी विषय मूल्य दी, परंतु प्रहलाद की साधुता से वे अमृत की मलाई में बदल गया। तुलसीदास का कहना है कि राम की कृपा से संसार में उनके भक्तों और सेवकों को भले व्यक्ति होने के कारण भलाई ही मिलती है। विशेषतः तुलसीदास ने राम की महिमा को उद्घटित किया है। इसमें राम नाम के जाप की महिमा प्रदर्शित की गई। ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। तुलसी ने भक्ति के महत्व की पुष्टि के लिए पौराणिक कथा का सहारा लिया है। 121 कंस करी ब्रज बासिनी सो करतूती कु भांति चली न चलाई, पांडु के पुत सपूत कुपूत सुजोधन भो भली छोट छलाई, कान्हा कृपालु बड़े नत पालु गए खल खेचर खींच खलाई, ठीक प्रतीति कहे तुलसी जग होई भले को भलाई भलाई। शब्दार्थ कुभांति बुरे प्रकार से सुजोधन दुर्योधन कलयुग का छोटा भाई, छलाई छल में नहत पालु शरणागत रक्षक, खल दुष्ट खेचर आकाशचारी, खलाई दुष्टता खिस गए नष्ट हो गए। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसी कह रहे हैं कि भगवान भले लोगों की भलाई ही करते हैं। व्याख्या कंस ने ब्रजवासियों से बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु ब्रजवासियों के रक्षक कृष्ण थे, इसीलिए उसके करने से कुछ हानि नहीं हो सकी। पांडु के पुत्र युधिष्ठिर बड़े साधु स्वभाव के थे, परंतु कुपुत्र दुर्योधन छल करने में इतना निपुण था जैसे कि वह कलयुग का छोटा भाई हो, इसीलिए पांडव से छल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु कृपालु श्री कृष्ण शरणागत के रक्षक हैं और पांडव उनकी शरण में थे। यही कारण है कि दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण स्वयं ही नष्ट हो गए। तुलसीदास अपने सच्चे विश्वास के कारण कहते हैं कि संसार में भले व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है। विशेष ये पंक्तियां एक भक्त की अपनी आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। इन पंक्तियों में राम की कृपालु एवं भक्त वात्सल्यता रूप प्रकट हुआ है। तुलसीदास ने राम भक्ति धारा एवं कृष्ण भक्ति धारा में समन्वय स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि समन्वय चेतना तुलसीदास के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। 132 अवनीश अनेक भय आवनी, जिनके डरते सूर सोच सुखाई, मानव दानव देव 57 रावण घटी रचियो जगमाही, ते मिले धरी धूरी सुजोधन जे चलत बाहु छत्र की छाई, वेद पुराण कहे जगजान गुमान, गोविंद ही भावत नाही। और शब्दार्थ अवनीश पृथ्वीपति राजा लोग, अवनी धरती, सोच दुख शोक सताने वाला, घाटी रचियो छलने की योजना, गुमान घमंड भावत नाई अच्छा न लगना। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित प्रसंग। तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान अभिमानी लोगों का अभिमान तोड़ देते हैं। व्याख्या इस धरती पर ऐसे कई राजा हो गए हैं जिनके भय के कारण देवता लोग चिंता में ही सूख जाते हैं। मानुष्य राक्षस और देवताओं को सताने के लिए एक रावण ही क्या संसार में किसी से कम था। वे सब और दुर्योधन जो इस प्रकार के अनेक राजाओं के छात्रों की छाया में चलता था नष्ट हो गया। वेद पुराण कहते हैं और सारा संसार भर जानता भी है कि श्री गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता। विशेषतः ये पंक्तियां एक भक्त की अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाती है। अभिमान के स्थान पर विनयशीलता राम भक्ति काव्यधारा की भक्ति भावना की विशेषता है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 133 जब नैनन प्रीति ठाई ठग श्याम सो श्यायनी सखी हठी हौ ब्रजी, ना ही जन्यो वियोग सो रोग है, आगे झुकी तब हौ ते ही सो तरजी, अब देह भई पट नेह के घाले, सो बेहते करे बिरहा दरजी, ब्रजराज कुमार बिन सुनु प्रण अनंग भयो जिय को गरजी। शब्दार्थ ठई ठानली स्यानी चतुर हठी बलात् बरजी, माना किया जानो जानती है तरजी, आंखें तरेरी दंड दिया, अपमानित किया बट पट वस्त्र स्नेह के घाले शोषणे, प्रीति करने में व्यक्त करे नापना जोखना बिरहा दर्जी, वियोग रूपी दर्जी भ्रमर उधव अनंग, कामदेव जी को गर्जी प्राणों का ग्राहक। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित प्रसंग। गोपियां कृष्ण वियोग में भ्रमर के बहाने उद्धव से अपनी व्याख्या का वर्णन कर रही है। व्याख्या, हे भ्रमर, जिस समय मेरी आंख ने उस ठग कृष्ण से प्रेम संबंध किया उसी समय मेरी
एक चतुर सखी ने मुझे बलपूर्वक रोका था, परंतु मैंने उसके कहने को साधारण समझकर टाल दिया। मुझे ये क्या पता था कि इससे वियोग रोग हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसका तिरस्कार किया और उस पर नाराज हुई। अब मेरा शरीर स्नेह करने के कारण वस्त्रों के समान हो गया है और विरह रूपी दर्जी उसी वस्त्र की काट छांट कर रहा है। हे भ्रमर सुनो, उस नंद कुमार श्री कृष्ण के बिना कामदेव हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया है, अर्थात कृष्ण ही प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो विरह के कारण ये प्राण अब छूटना चाहते हैं। विशेषतः भक्त को सांसारिक माया मोह से आराध्य ही बचा सकते हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों की इस काय हो जाना प्रभु के प्रति भक्ति की असीम भक्ति को परिचायक है। राम कथा में कृष्ण कथा को अनुस्यूत कर तुलसी ने अपनी समन्वय चेतना का परिचय दिया है। 134 जोग कथा पठाई ब्रज को सब सो सठ चेरी की चला चाल की। उद्धव जू क्यों न कहे कुंवरी जो बरी नट नागर हेरी खाल की। जाहि लगे पर जाने सोई तुलसी सो सुहागिनी नंद लाला की। जानी है जन अपनी हरि की अब बधी योगी कछु मोटी कला की। शब्दार्थ जोग कथा योग का वृतांत पठई भेजी सठ चेरी धूर्त दासी अर्थात कुब्जा कुंवरी बुरी ब्याही, जिसने छली कृष्ण को वरण कर लिया। नट नागर चातुर्य हालांकि मार देने वाला जा लगे पर जाने सोई, जिस पर पड़ती है वही जानता है। जानपनी ज्ञानपन ज्ञानवदिता बधी योगी बधेगी मोटी गठरी पोटरी। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित प्रसंग। गोपियां उद्धव से व्यंग का भाव से कह रही हैं। व्याख्या। हे उद्धव जी, ब्रज में यह जो अपने योग सिखाने का संदेश लेकर भेजा गया है, निश्चय ही यह उसी दुष्ट कुब्जा की धूर्तता है जिस कुब्जा ने धूर्तता से चतुर खिलाड़ी और घातक कृष्ण का भी एक ही दृष्टि से वर्ण कर लिया है। वह इस प्रकार से क्यों नहीं कहेगी। विरह की अग्नि कैसी होती है यह तो वही जान सकती है जिसे यह अग्नि लगती है। कुब्जा तो आज संयोग का अनुभव कर रही है। नंदपुत्र कृष्ण की वह आज सुहागिनी है, वह मेरी पीड़ा को क्या समझ सकती है। परंतु अब हमें श्याम सुंदर की चालाकी का पता चल गया है कि उन्हें कुबड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें कुब्जा को चुना। अब हम लोग भी पीठ पर बनावटी गठरी बांध करेंगी जिससे कि कुबड़ दिखाई पड़े। विशेष गोपियों की तीव्र विरह एवं आराध्य से इस विरह की शिकायत करना भक्त की अपने प्रभु के प्रति अटूट भक्ति का परिचायक है। तुलसीदास ने कृष्ण गोपियों के विरह एवं योग संदेश के सहारे ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता स्थापित की है। राम कथा में कृष्ण कथा को अनुसयूत कर तुलसी ने अपनी समन्वय चेतना का परिचय दिया है। 135 पठ यो है छपद छबीले कान्हे कहू कहू। खोजी के खवास खासो कुबरी सी बाल को। ज्ञान को गढ़यो बिनु गिरा को पढ़ाया बार खाल की कढ़ाया सो बढ़ाया उर्फ साल को। प्रीति को बाधिक रस रीति को अधिक नीति निपुण विवेक है। निदेश देश काल को तुलसी कहे न बने स हे ही बनेगी सब जोग भयो जोग को। वियोग नंद लाल को शब्दार्थ पठयो है भेजा है छपद बहुरा षष्ठ पद छबीले छवि वाले सुंदर कान्हे कृष्ण केहू किसी प्रकार से खवास दास सेवक खासो अच्छी प्रसिद्धि बाल वाला सोठ सिया युवती। ज्ञान को गढ़ैया ज्ञान की डिंग हाँकने वाला गिरा सरस्वती पढ़ैया पढ़ने वाला बिनु गिरा को पढ़ैया बिना वाणी के पढ़ने वाला अर्थात गुजारा करने वाला। बार खाल को कढ़ैया बाल की खाल निकालने वाला बढ़ैया। उर साल को हृदय की पीड़ा को अधिक बढ़ाने वाला। प्रीति को अधिक प्रेम का हत्यारा। प्रेम मार्ग में बाधक रस रीति प्रधानता श्रृंगार निर्देश आज्ञा जोग संयोग योग साधना। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग गोपियां व्यंग भाव से कह रही हैं। व्याख्या। कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से कहीं खोजकर कुबड़ी के उत्तम सेवक को भ्रमर के रूप में भेजा है। यह बड़ी ज्ञान की बात बनाने वाला है, बिना जीहा के ही पढ़ने वाला, बल की खाल निकालने वाला और हृदय की पीड़ा को बढ़ाने वाला है। यह प्रेम का बधिक है और विशेष प्रकार से रस रीति को नष्ट करने वाला है। बड़ा नीति कुशल एवं विवेक की है, सो इनमें इसका कोई दोष नहीं है। देश
काल का ऐसा विधान है। तुलसी कहते हैं कि अब कहने से कुछ उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, अब तो सब कुछ सहना ही पड़ेगा, क्योंकि नंदन के वियोग से योग साधना का अच्छा अवसर हाथ आ गया है। विशेष कवितावली में उद्धव गोपियां प्रसंग राम और गोविंद को पर्याय मानकर प्रयुक्त हुआ है। इसमें तुलसी की कृष्ण कवि गीतावली का संकेत मिलता है। इस पदांश में कवि की कल्पना कृष्ण भक्ति कवियों के जैसी होते हुए भी मौलिकता के लिए हुए है। इस पद्यांश में कवि ने सगुण भक्ति की प्रेम भावना और ज्ञान के अहंकार का निषेध किया है। यहाँ अपने आराध्य में अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाया है। हे न बने पंक्ति में कथ पीड़ा का संकेत मिलता है। इस पद्यांश में अनुप्रास और हेतु नंदलाल के वियोग का ही योग का संयोग होने से अलंकार दर्शनीय है। व्यंजनों की सहज भाव से आवृत्ति का एक आकर्षक लय प्रस्तुत करती है। 136 हनुमान है कृपालु लडिले लसन लाल भावते भरत की जय सेवक सहाय जू विनती करत दीन दुबरो दयावनो सो बिगड़े ते आप ही सुधरी लीजय भाई जू मेरी सही बीनी सदा शीश पर बिल सती देवी क्यों न दास को देखाइयत पाए जू खीझुहू में रिझबे की बानी राम रिजत रिझे है राम की दुहाई रघुराय जू शब्दार्थ लडिले प्यारे परम प्रिय लखन लक्ष्मण भावते प्रिय दुबरो दुबरे दुबल्या दयावानो दया का भाजन सही बनी स्वामिनी सीता माता बिल सती शोभित होती है। खिझऊ मैं क्रोध में भी रिझबे की प्रसन्न होने की बानी स्वभाव आदत रिझय है प्रसन्न हुए होंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास प्रमुख राम सेवकों से श्री राम तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का अनुनयन कर रहे हैं। व्याख्या हनुमान जी प्रिय लक्ष्मण और मन भावन भरत जी थोड़ी इस सेवक पर कृपा करके इसकी सहायता कीजिए। यह दीन दुर्लभ और दया का पात्र दास आपसे विनय करता है। इस दास से यदि कुछ भूल हो जाए तो आप ही उसे देख ले। मेरी स्वामिनी सीता जी हमेशा मेरे मस्तक पर हाथ दिए रहती हैं, इसीलिए हे देवी इस दास तुलसी को अपना चरण क्यों नहीं दिखलाती। श्री राम जी का तो यह स्वभाव है कि वे क्रोध में भी प्रसन्न होते हैं, अतः मैं श्री राम जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि इस समय भी राम जी अवश्य ही प्रसन्न हुए होंगे। विशेष यहाँ तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप राम के सेवक हनुमान आदि की भक्ति का वर्णन किया है। इस पदांश में एक भक्त की कर्तव्यता और विनयशीलता का भाव दर्शनीय है। यहाँ एक भक्त की करुणिक और विवश स्थिति और अपने आराध्य में अटूट विश्वास को दर्शाया है। इस पदांश में व्यंजनों की सहज भाव से आवृत्ति एक आकर्षक लय प्रस्तुत करती है। 137 बेस बी राग को राग भरे मनुमाया काहे शीत भाव हो तो सो तेरे ही नाथ को नाम लय बेची हो पात की पामर नीनी पोसो एते बड़े अपराधी अघी कहे तो काहू अम्बु को मेरो तू मोसो स्वार्थ को परमार्थ को परिपूर्ण भव फिरी घाटी न हो सो। शब्दार्थ राग सांसारिक आकर्षण सांसारिक सुखों के प्रति अनुराग सती भाव सत्य भाव हव मैं तो सो आपसे तुमसे पात की पापी पामर नीच पोसो पुष्ट करता हूँ आगी पापी घटिनी हो सो कभी नहीं होगा। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास माता जानकी से श्री राम तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का अनुनयन कर रहे हैं। व्याख्या तुलसीदास कहते हैं कि हे माता मैं निश्चल भाव से आपसे कहता हूं कि मेरा रूप तो बैरागियों के समान है, परंतु मन में सांसारिक सुखों की असीम कामना है। मैं नीच पापी आपके स्वामी श्री राम का नाम लेकर उसी को घूम घूम कर बेच कर अपना भरण पोषण करता हूँ। ये माता इतने बड़े पापी और अपराधी से एक बार आप कह दे कि तू मेरा है तू मुझसे है, इससे मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाएंगे, मेरे जीवन की सार्थकता पूर्ण हो जाएगी। विशेषतः यहाँ तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप राम पत्नी सीता को माता के रूप में स्वीकृत करते हुए वंदना प्रस्तुत की है। इस पदांश में एक भक्त की कतारता और विनयशीलता का भाव दर्शनीय है। यहाँ एक भक्त की काली कला में
काली कला की भयावहता और उसके कथनी करनी के भेद को दर्शाया गया है। ऐसा स्थिति में एकमात्र राम ही तारणहार है। पेट की चिंता प्रस्तुत कर कवि ने अपने समय का करुणिक चित्र पर खींचा है। एक संवर्ती जहाँ वाल्मीकि भय व्याध ते मुनिद्र साधु मरा मरा जपे सुनी शिवा ऋषि सात की सिय को निवास लव कुश को जन्म मथल तुलसी छुअत छा ताप गरे गात की बीटप महीप सूर सारित समीप सोहे सीता बट पेखत पुनित होत पात की बारी पूर दिग पूरी पूर बीच बिलसती भूमि अंकित जो जानकी चरण जल जात की शब्दात व्याध बधिक ते से मरा मरा राम नाम का विपरीत मरा शिखा शिक्षा ऋषित सात की सात ऋषियों सप्त ऋषियों की जन्म मंथली जन्म स्थल छाया तापत्रय दैहिक दैविक एवं भौतिक गरय गलना गात शरीर बीटप महीप वृक्ष का राजा अर्थात सीतावट सूर सरित समीप देव नदी गंगा के पास सोहे शोभित है। पेखत देखत ही पुनीत होत पवित्र हो जाता है। बिल सती सुशोभित होती है। अंकित चिन्हित चरण जलजात कमल रूपी आचरण संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उत्तरित प्रसंग वाल्मीकि के आश्रय में सीता ने जिस बट वृक्ष के नीचे निवास किया था तुलसीदास उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। व्याख्या जहाँ सप्त ऋषियों का उपदेश सुनकर राम मंत्र को उल्टे क्रम में मरा मरा जपते हुए वाल्मीकि जी व्याध से ऋषि श्रेष्ठ हो गए। जो सीता जी का निवास स्थान एवं लवकुश का जन्म स्थल था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ की छाया का स्पर्श होते ही शरीर का सारा ताप शांत हो जाता है। वह वृक्ष राज सीतावट श्री गंगा जी के तट पर शोभायमान है। उसके दर्शन मात्र से पापी पुरुष पवित्र हो जाता है। जानकी जी के चरण कमलों से अंकित यह स्थान बारीपुर और दिगपुर के बीच में है, जहाँ यह वृक्ष सुशोभित है। विशेष यहाँ तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप राम पत्नी सीता को माता के रूप में स्वीकृत करते हुए वंदना प्रस्तुत की है। इस पद्यांश में एक भक्त की विनयशीलता का भाव दर्शनीय है। यहाँ पौराणिक संदर्भ द्वारा राम नाम की महिमा प्रतिपादित की गई है। कभी कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति में डूबने और राम नाम के जप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। मानस में भी कभी कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। यह व्यंजनों की आवृत्तियां इससे इतने सहज भाव से है कि वह रीतिकालीन कवियों की यास अलंकरण से एकदम भिन्न लगती है। 139 मरकत बरन परन फल मानी किसे लसय जटा जटु जानु रुख शेष हरु है। सुखमा को ढेरु कधव सुकृति सुमेरु कौधव संपदा सकल मूद मगडल को घेरु है। देत अभिमत जो समेत प्रीति सोई प्रतीति मणि तुलसी विचारी काको थारु है। सूर सरी निकट सोहावनी अवनीय सोहे राम रमणी को बट कलि कम तरु है। शब्दार्थ मरकत बरन मरकत मणि का सा रंग अर्थात हरा परन पत्ते पण मानिक माणिक्य मनु मानो रूख वृक्ष हरु महादेव सुखमा शोभा ढेरु संचय राशि कंधव अथवा सुकृति सुमेरु पुण्यो का पर्वत धरु धारा अभिमत मनोकामनाएं अभिष्ट समेत प्रीति प्रेम सहित सोई सेवन कीजिए। प्रतीति विश्वास काको किसका थरु स्थल स्थान सूर सरी गंगा अवनी भूमि राम रमणी रमणीय अर्थात सीता कलि कामतरु कलयुग में कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास सीतावट की शोभा इतिहास और प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या उस सीतावट के पत्ते पन्ना के समान हरे तथा माणिक्य के सदृश लाल रंग के हैं। अपनी जटायु के कारण इस प्रकार सुशोभित हैं जैसे शंकर की जटाएं ही शोभित हो। ऐसा लगता जैसे यह सुंदरता का पुंज है अर्थात पुण्य का पर्वत है। इस सभी प्रकार की संपत्ति आनंद और कल्याण का घर है। तुलसीदास कहते हैं कि यदि यह जानकी जी का स्थान है यह समझकर विश्वास और प्रीति पूर्वक उसका सेवन किया जाए तो यह सब प्रकार के इच्छित फल देता है। गंगा के निकट सीतागढ़ी नामक स्थान में वह सीतावट शोभायमान है जो कलयुग में
कल्प वृक्ष है। विशेष यहाँ तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप राम पत्नी सीता के महत्व को रेखांकित करते हुए सीतावट की विशेषताओं को उद्घाटित किया है। यहाँ प्राकृतिक को पौराणिक संदर्भ द्वारा प्रस्तुत और महिमामय प्रदर्शित किया गया है। कली काल के सुख दुख का अनुभव तुलसी अपने समय के वास्तविक सुख दुख से करते हैं और कलयुग से मुक्ति के लिए इसे परमोपयोगी मानते हैं। मानस में भी कवि कहते हैं मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपमा और संदेह अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। 140 से 3 सितारे देवधुनी पास मुनिवास श्रीनिवास जहाँ प्राकृतिक हु बट बूट बसत पुरारी है। जोग जप जाग में विराग को पुनित पीठ रागनी पै सीठी डीठी बाहरी निहारी है। आयुष आदेश बाबा भलो भला भलो भलो भाव सिद्ध तुलसी बिचारी जोगी कहत पुकारी है। राम भक्तन को तो काम तरु ते अधिक सियबट स्वे करताल फल चारी है। शब्दार्थ देवधुनि पास गंगा देव नदी के पास श्री निवास सीता का निवास प्राकृतिक साधारण बूट वृक्ष पुरारी त्रिपुरा नामक दैत्य का वध करने वाले शिव पीठा स्थान नीरस फीफा डिठी दृष्ट राम भक्तन राम के भक्तों के लिए सेवन करने से कर ताल फल चारी है। चारु फल हस्तगत हो जाते हैं। चार फल धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड के से अवतरित प्रसंग तुलसीदास सीतावट की महिमा का बखान कर रहे हैं। व्याख्या साधारण वृक्ष में शंकर जी का निवास होता है। फिर इसके समीप तो गंगा जी का तट एवं ऋषि वाल्मीकि का आश्रय है जहाँ से श्री सीता जी ने निवास किया था। इसीलिए इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यह योग यज्ञ और वैराग्य के लिए तो निश्चय ही बड़ा पवित्र स्थान साधना स्थल है, परंतु सांसारिक माया मोह में फंसे हुए जो लोग इसे बाह्य दृष्टि से देखेंगे उन्हें यह वृक्ष अत्यंत निरर्थक और साधारण पेड़ ही प्रतीत होता। तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ के लोग विचार पूर्वक जो आज्ञा आदेश भया आदि शिष्ट शब्दों का स्वभाव से ही प्रयोग करते हैं। यह सीतावट राम भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष से बढ़कर है और इसकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष अत्यंत सुलभ होता है। विशेष यहाँ तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप राम की पत्नी सीता के महत्व को रेखांकित किया है। यहाँ गंगा को देवताओं की नदी और बट से में शिव का निवास बताकर उसे पवित्र एवं माई प्रदर्शित किया गया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए इसे अत्यंत सुलभ मानते हैं। बृहत्व शब्दों का प्रयोग कर कवि ने लोग संपृक्ति का भाव का परिचय दिया है। समुच्चय और व्यतिरेक अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। 141 जहाँ बान पावन सुहावनो विहंग मृग देखई अति लागत आनंद खेत कूट सो सीताराम लखन निवास बस मुनीन को सिद्ध साधु साधक सबे विवेक बुट्टु सो झरत झारी शीतल पुनित बारी मंदाकिनी मंजुल महेश जटा जूट सो तुलसी जो राम सो स्नेह सांची चाई तो से स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो। शब्दार्थ पावन पवित्र विहंग पंछी मृग हिरन आनंद आनंद खेत कूट सो खेत के टुकड़े के समान हरा भरा श्याम लखन लक्ष्मण विवेक ज्ञान बूट वृक्ष सो समान शीतल शीतल पुनित पवित्र बारी जल मंजूल मनोहर जटा जूड़ जटाओं का समूह स्नेह स्नेह प्रेम सांची सत्य सो से संदर्भ प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। यह कांड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राम की महिमा का वर्णन हुआ है, साथ ही इसमें कलि काल की विकरालता का भी वर्णन मिलता है। प्रसंग प्रस्तुत छंद में तुलसी दास ने चित्रकूट का वर्णन किया है। यहाँ राम के वन गमन के समय निवास किया था। व्याख्या इस छंद में तुलसीदास ने बताया है कि जब राम का वनवास हुआ था तब राम ने चित्रकूट में निवास किया था। जहाँ के वन पवित्र होते हैं उस वन में बहुत सुंदर और मन को सुहावने वाले पशु पक्षी हैं। वहाँ के हरे भरे खेतों के टुकड़े को देखकर मन को आनंद पहुँचता है। उसी वन में राम सीता तथा लक्ष्मण ने अपना निवास स्थान बनाया था। उसी वन में अनेक मुनिजन भी रहते थे जो साधु संतों के लिए विवेक रूपी वृक्ष के समान है। वहाँ झरनों से पवित्र जल की वर्षा होती रहती है और मंदाकिनी नदी महादेव शिव के जटा के समान लगती है। इसीलिए आपके हृदय में राम के प्रति प्रेम की इच्छा है तो आपको प्रेम पूर्वक इस विचित्र प्रभाव में चित्रकूट में अपना निवास स्थान बनाना चाहिए।
निवास स्थान बनाना चाहिए। विशेष इन पंक्तियों में तुलसीदास ने चित्रकूट का बड़ा ही जीवंत एवं सजीव वर्णन किया है। तुलसी ने चित्रकूट के जो शब्द चित्र खींचे हैं वे कवितावली के मनोरम स्थल में से हैं। चित्रकूट में ही उपासना कर राम ने अनन्य व अत्याचार से संघर्ष का संकल्प लिया था। तुलसी ने इसे चित्रकूट वर्णन में जो प्राकृतिक उपादान ग्रहण किए हैं वह उनके आराध्य यानी राम के महात्म्य एवं भक्ति भाव को पोषित करते नजर आते हैं। 142 मोह बन कलिमल पल पानी जानी जिय साधु गाय प्रिय बन के भय सो नेवारी है दिन्ही रजाई राम पाई सो सहाय लाल लसन समर्थ वीर हेरी हेरी मारी है मंदाकिनी मंजुल कामन असी बान जहां भारी बारी धार धीर धीर सु धीर धरी सुकर सुधारी है चित्रकूट अचल हे अहेरी बैठयो घात मानो पातक के व्रात घोर सावज सहारी है। शब्दार्थ मोह बन अज्ञान रूपी बन कली मल पल पाप रूपी मांस पान पीन मोटा पुष्ट जानी समझकर जिय मन प्रियपन के ब्राह्मणों के निवारी है निवारण कर देगा दूर कर देना रह जाई अज्ञा पाई प्राप्त कर सो वही सहाय सहायता हेरी हेरी देख कर मारी है मार देखा मंजुला मनोहर कामना धनुष असी ऐसी बारी धार जल की लहरे सुकर अपने हाथों में स्व कर अहेरी शिकारी अचल पर्वत घात बैठायो दवा की ताक में बैठा हुआ तक पाप व्रात समूह सवाज जन वन्य पशु सहारी है संसार नाश कर देता है। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत छंद का संबंध चित्रकूट से है। तुलसीदास के आराध्य राम ने अपने वनवास काल में चित्रकूट में ही निवास किया था, इसीलिए चित्रकूट पवित्र स्थान में परिवर्तित हो गया जहाँ सारे कष्ट का नाश हो जाता है। व्याख्या इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि चूंकि राम के निवास के कारण चित्रकूट इतना पवित्र स्थान हो गया है कि वहां पर निवास करने वाले जंगली एवं हिंसक पशुओं का रहना मुश्किल हो गया है। कलि काल के प्रभाव में आकर मांस का भक्षण करने वाले उन पशुओं को चित्रकूट रूपी शिकारी ने शिकार करना शुरू कर दिया है, जो इस पवित्र वन में रहने वाले साधुओं गायों एवं ब्राह्मणों के मन में भय पैदा कर दिए थे। चित्रकूट के इस कार्य से सदकार्यों में लगे इन जीवों का मन भयमुक्त होगा। चित्रकूट आराध्य राम से आज्ञा लेकर तथा लक्ष्मण से सहायता प्राप्त कर ऐसे पापजनों का नाश कर रहा है। ऐसे खतरनाक एवं हिंसक शिकार के लिए चित्रकूट रूप इस शिकारी के पास मंदाकिनी रूपी धनुष है तथा उसकी जलधारा के समान बाण है, जिनको वह बड़े धैर्यपूर्वक अपने हाथों में पकड़कर खर रखेगा, तभी शिकार कर पाना संभव होगा। विशेषतः प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रकूट को शिकारी के रूपक दिया गया है, जो सदकार्यों में लगे जन के मन को भयमुक्त करता है। तुलसीदास के चित्रकूट के इस रूपक का प्रयोग रामचरितमानस के चित्रकूट प्रसंग में भी किया है। इस छंद में रूपक अलंकार के माध्यम से चित्रकूट को सजीवता प्रदान की गई है। 143 लागी दावारी पहाड़ ठई लह की कपिलंक जथा खर खौ की चारु चुआ चहु और चले लपटे झपटे सो तमिचर तौ की क्यों कई जात महा सुखमा उपमा ताकी ताकत है कवि कौ की मानो लसी तुलसी हनुमान हिये जग जीती जराए की चौकी। शब्दार्थ दवारी दवाग्नि वनों को जलाने वाली अग्नि पहाड़ पहाड़ ठई जमकर लह की भड़क उठी खर खाई की तृणों को खाने वाली आग चारु मनोहर चुआ चौपाए पशु चहु और चारों ओर तौकी तप्त होकर तमिचर राक्षस सुखमा शोभा ताकि देखकर विचार कर जराए की चौकी बड़ोदर जड़ावदार चौकी। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास ने चित्रकूट में लगी आग का वर्णन किया है। कहा जाता है कि जब चित्रकूट में हनुमान धारा के समीप आग लगी तब तुलसीदास वहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस अग्नि को देखकर इस छंद का निर्माण किया। व्याख्या इस छंद में तुलसीदास कहते हैं कि जैसे इस समय चित्रकूट के जंगलों में आग लगी है
वहाँ के जंगल जिस प्रकार तेजी से अग्नि के लपट में जल रहे हैं, वैसा प्रतीत हो रहा है कि यह चित्रकूट के वन नहीं है बल्कि हनुमान द्वारा लगाया गया लंका दहन का दृश्य हो। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से इस विभीषण अग्नि की असहनीय ताप से परेशान होकर जंगल के सुंदर पशु जीवन रक्षा के लिए जिस तरह चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है कि लंका दहन में राक्षस अपनी जान बचाने का उपक्रम कर रहे हों। इस दृश्य को देखकर तुलसी सोचते हैं कि इस महान शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। इसके लिए वे इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई सटीक उपमा मिल जाए, परंतु सारे प्रयास निष्फल सिद्ध होते हैं। उन्हें कोई उपयुक्त उपमान समझ नहीं आती। आगे कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि रामचंद्र ने हनुमान को विजयी होने पर पुरस्कार स्वरूप एक नगों से जड़ा पदक दे दिया हो। ऐसी चमक है इस अग्नि की। विशेष लंका दहन इसलिए लोक में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि असत्य की असत्य पर जीत थी। इसीलिए तुलसीदास को यह दृश्य मनोहर एवं शोभामय लगता है। इस छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। 144 देव कहे अपनी ही अपना अवलोकन, तीर्थ राज चलो रे, देखी मिटे अपराध अगाध, निमज्जत साधु समाज भालो रे, सोहे सीता सीत को मिलबियो, तुलसी हुलस ही हेरी ह लोरे, मानो हरे तृण चारु चरे, बगरे सुर धेनु के धौल क लो रे। शब्दार्थ अपना आपस में अवलोकन दर्शन के लिए तीर्थ राज अर्थात प्रयाग, सीता शीत सफेद एवं श्याम अर्थात गंगा और यमुना, गंगा का जल श्वेत एवं यमुना का जल श्याम होता है, हुलसय उल्लासित होता है, यह हृदय हेरी देखकर हलोरो लहरों, तीन के चारु मनोहर बगेरे बिखरे हुए फैले हुए, सुर धेनु कामधेनु धौल सफेद धवल कलोर बछड़े। संदर्भ प्रस्तुत पद छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में तीर्थ स्थलों में राजा कहे जाने वाले प्रयाग का वर्णन देखने को मिलता है। प्रयाग की महत्ता इस बात में है कि यहाँ 3 नदियाँ एक दूसरे से मिलकर त्रिवेणी का निर्माण करती हैं। यहाँ उन्हीं स्थलों का वर्णन हुआ है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि देवता परस्पर एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि प्रयाग का दर्शन करने चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनेक साधुओं के समूह गंगा स्नान करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से बड़ा अपराध इस मुक्त हुआ जा सकता है। यही नहीं, श्वेत जल से परिपूर्ण गंगा और नीले जल वाली यमुना का संगम अत्यंत मनोहरकारी एवं आकर्षक लगता है। उस समय स्थल को देखकर मेरा मन उल्लासित होता रहता है। उन लहरों तरंगों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि इधर उधर फैले कामधेनु के सफेद बछड़े अर्थात गंगा की लहरें सुंदर हरे हरे घास अर्थात यमुना की लहरों को चर रहे हैं। विशेष इन पंक्तियों में प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि दी गई है, जो कि पौराणिक संदर्भों के अनुकूल है। गंगा एवं यमुना के संगम स्थल को शब्द चित्र से प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में नदियों की क्या महत्ता है उसका भी संकेत देखने को मिलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से वर्णन को सजीवता प्रदान की गई है। 145 देव नदी कहे जो जन जान किए, मानस कुल कोटि उधारे, देखी चले झगरे, सुर नारी सुरेश बनाई विमान संवारे, पूजा को साजी बिरंची लचे तुलसी, जे महातम जनन हारे, ओक की नीव परि हरि लोक बिलोकत गंग तरंग तिहारे। शब्दार्थ कोटि करोड़ों झगड़ा करती है, सुर नारी अप्सराएं, सुरेश देवेंद्र देवराज इंद्र साजी सामग्री बिरची, ब्रह्मा महातम महिमा जन हारे जनने वाले, ओक घर हरिलोक विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ तिहारे तुम्हारे। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पदांश में तुलसी ने पवित्र गंगा नदी के महत्व को बताया है, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य का जीवन देवलोक में भी सुखमय प्रतीत होता है। व्याख्या इस छंद के माध्यम से तुलसी बताते हैं कि जिस किसी मनुष्य ने अगर गंगा में स्नान करने का मन बना लिया तो उसकी बहुत सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
तो यह सोचने वाली बात है कि स्नान कर लेने के उपरांत उसका जीवन किस तरह प्रकार प्रतीत होगा। आगे तुलसी लिखते हैं कि जब वह मनुष्य गंगा में स्नान करने के लिए घर से निकलता है तो अप्सराएं उससे मिलने के लिए आपस में झगड़ने लगती हैं। वही इंद्र उस व्यक्ति को स्वर्ग से में लाने के लिए विमान को सजाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जो खुद ही गंगा का महत्व जानते हैं उसकी पूजा करने के लिए सामग्री एकत्रित करने लगते हैं। इन सभी दृश्यों को देखने के उपरांत तुलसी कहते हैं कि हे गंगा जी, आपके निकट पहुंचते ही लहरों की शीतल छाया से दर्शक को वैकुंठ में पहुंचने का अनुभव होने लगता है। तो स्नान कर लेने के बाद क्या होगा, सच से भी परे की बात है। विशेष गंगा की शीतलता पवित्रता के बारे में बताया गया। गंगा में स्नान कर लेने के उपरांत मनुष्य कितना लाभान्वित हो सकता है उसकी कल्पना की गई है। भारतीय परंपरा के अनुरूप गंगा नदी का महिमा मंडन किया गया है। 146 ब्रह्मा जो व्यापक भेद कहे मम गम नाही गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता सुर साहब दीन दूनी को, सोई भयो द्रव रूपी सुही जू है नाथ बिरची महेश मुनि को, मानी प्रीति सदा तुलसी जल काहे न संग सेवत देवधुनि को। शब्दार्थ गम गम्य गिरा सरस्वती, करता करने वाला करता, भरता भरण करने वाला भरता, हरता हरण करने वाला हरता, सूर साहिब देव में श्रेष्ठ साहिब स्वामी दुनी दुनिया बिरंची ब्रह्मा गुनी गुणी प्रतीति विश्वास देवधुनि देव नदी। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग इस छंद में यह बताया गया है कि ब्रह्मा जो गंगा का महत्वमय थे, जिनके गुणों का बखान किया जाता है, आज वह सिर्फ जल के समान हो गया है। इसीलिए तुलसी उसे गंगा की उपासना करने को कहते हैं। व्याख्या, जिस ब्रह्म का सर्वथा गुणगान किया जाता रहा है तथा यह मान लिया गया है कि संसार की सृष्टि उन्हीं के द्वारा हुई है, उसी ब्रह्मा के विषय में तुलसीदास कहते हैं कि ब्रह्मा जो परमात्मा है तथा जिसने संसार की सृष्टि की है, उसको सभी वेद पुराण उपनिषद सर्वव्यापी का सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उनके गुण और ज्ञान की बराबरी तो स्वयं शारदा भी नहीं कर सकती, अर्थात उनका गुण और ज्ञान किस कदर प्रभावशाली था, जिसने पूरे संसार की उत्पत्ति की, जो सभी देव देवताओं का स्वामी है, लोग पर लोग उसी के इशारे पर चलते हैं, अर्थात जो सभी का सर्वहारा सर्वज्ञाता ईश्वर ब्रह्मा शिव और मुनिजनों का भी स्वामी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह जल के समान स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन हो गया, इसीलिए उसे भी पवित्र गंगा जल का सेवन करना चाहिए, तब भी जाकर वह फिर से अपने रंग में आ सकता है, क्योंकि गंगा जल सभी ध्रुपदताओं को दूर कर देता है। विशेष ईश्वर का सर्वगुण संपन्न रूप में ईश्वर रूप को प्रस्तुत किया गया, जिसका वर्णन वेद पुराण भी करते हैं। गंगा के जल को सभी शक्तियों से बढ़कर दिखाया गया है। 147 बारी तिहारो निहारी मुरारी भय पर से पद पाप लहोंगो, इस है शीश धरे पे डरे प्रभु की समता बड़ा दोष दहोंगो, बारू बर ही बारी शरीर धरो रघुवीर को हो तब ही रहोगो, भगीरथ बिनवे कर जोरी बहोरी न खोरी लगे सो कहोगो। शब्दार्थ, बारी जल तिहारो तुम्हारा, मुरारी मूर नामक दैत्य को मारने वाले शत्रु अर्थात विष्णु पर स्पर्श करने लहोगो पाऊंगा, दहोगो जलाऊंगा, बरु चाहे शरीर बिनओ विनय करता हूँ, बिहोरी फिर खोरी दोष। सब संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पदांश में तुलसी ने गंगा नदी की महिमा मंडित करते हुए प्रत्येक जन्म में भगवान राम के भक्त होने की आकांक्षा प्रकट की है। व्याख्या, आनंदित काल से ही गंगा नदी की पवित्रता तथा उसकी महत्ता का बखान हमारे आदि कवि करते आए हैं। गंगा नदी की महिमा का वर्णन अनेक पौराणिक ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों आदि में किया गया। इसी गंगा नदी के कयल है। तुलसीदास वे अपने छंद के माध्यम से कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारी पवित्रता के प्रभाव से यदि मैं विष्णु हो गया तो अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप लगेगा। अर्थात तुलसीदास का कहना है कि मुझ में भगवान विष्णु के समान वह शक्ति नहीं है जो मैं गंगा नदी की
पवित्रता की को धारण कर पाऊंगा। फिर आगे वे कहते हैं कि मुझे मैं भगवान शिव की तरह वह शक्ति नहीं है जो गंगा को अपने जटा में धारण कर सकूं, क्योंकि मैं तो एक भक्त हूं, आखिर मैं कैसे भगवान शिव का मुकाबला कर सकता हूं। आगे तुलसी कहते हैं कि मुझे चाहे कितनी ही बार शरीर धारण करना पड़े, मैं तो श्री राम का भक्त बनकर हे गंगा तुम्हारे तट पर अर्थात तो तुम्हारी शरण में रहूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हे गंगा, मैं वही बात कहूंगा जिससे कि मुझे दोबारा दोष न लगे। अर्थात मैं स्नान इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो राम भक्त हूँ, और एक भक्त दास भला तुम्हारी पवित्रता को कैसे धारण कर सकता है, ये तो हमारे प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं भक्त ही बना रहना चाहता हूँ। विशेष गंगा नदी की का महिमा मंडन और उसकी पवित्रता का बखान किया गया है। इस छंद में भगवान राम के प्रति दास भक्ति का चित्रण किया गया है। 148 लालची लालत बी लालत द्वार द्वार दीन बदन मलिन मन मिटे न बिरु विसूरना ताकत श्रद्धा के बियाह कै उत्साह कछु डोलह लोल बूझत सबद ढोल तुरना प्यासे हु न पाव बारी भूखे न चकन चारी चाहत आहारन पहार दारी पूर्णा शोक को अगार दुख भार भरो तोले जन जौलह देवी द्रौ न भावानी अन्नपूर्णा। शब्दार्थ लालत लालायित हो उठना बिलालता है बदन मुखमंडल मलिन उदास मलिन विसूरन दुख चिंता श्रद्धा श्रद्धा उछा उछा डोले घूमना भटकना बूझत पूछना शब्द शब्द आवाज तुरना तुरही वाद्य विशेष चनक चारी चने के चार दाने आहारन पहाड़ भोजन का पहाड़ अर्थात अधिक आहार दारी डाल दाल का दाना दुख भर भरो दुख के भार से बोझिल। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत छंद में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि लालची व्यक्ति पर अन्न की देवी अर्थात अन्नपूर्णा देवी की कभी कृपा नहीं होती, जिसके कारण उस लालची व्यक्ति की लालसा कभी तृप्त नहीं होती है। व्याख्या। इस पदांश में तुलसीदास ने लालची और दुष्ट दुर्जन व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि लालची व्यक्ति के ऊपर कभी भी अन्न की देवी की कृपा नहीं होती, अर्थात उस व्यक्ति की लालसा कभी पूरी नहीं होती। वह अमीर होकर भी मन से गरीब होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर से लालच का मोह कभी समाप्त नहीं होता, जिसके कारण वह अपनी लालसा रूपी तृप्त को पूरा करने के चक्कर में इधर से उधर भटकता फिरता है। ऐसे व्यक्ति की बस एक ही चिंता होती है कि कहां से घूस घसोट कर खूब ढेर सारा धन इकट्ठा कर ले। ऐसे व्यक्ति हमेशा इस चाह में रहते हैं कि उन्हें कहां से ज्यादा धन तथा पेट भरने के लिए सामग्री मिल जाए। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए नैतिकताएं मर्यादाएं ताक पर होती हैं, और ये इस फिराक में रहते हैं कि कहां पर श्रद्धा विवाह और उत्सव है, जहां से कुछ मिल जाए। ऐसे व्यक्तियों के कान में किसी उत्सव या आयोजन की खबर बस पहुंचने की देरी होती है, वे पता पूछते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की लालच रूपी तृप्त इतनी अथाह होती है कि ये प्यास रहते हैं फिर भी उन्हें जल नहीं मिलता, और भूखे रहने पर भी 4 चने भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की लालच की लालसा पूरी नहीं होती। इसी लालच रूपी मनोवृत्ति के कारण ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंता शोक में डूबे रहते हैं कि मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, अर्थात जिसकी तृप्त कभी पूरी नहीं होती और वह आजीवन कभी संतोषमयी नहीं बन पाता। विशेष इस छंद में मनुष्य की लालच रूपी मनोवृत्ति का चित्रण किया गया। लालच करने के क्या परिणाम होते हैं इस छंद में यह भी बताया गया है। 149 भस्म अंग मर्दन अनंग सतत असंग हर शीश गंग गिरिजा अधंग भूषण भुजंग बर मुंडमाल विधुबाल भाल डमरू कपाल कर विधूप वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद मूल धर त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग बसन 20 भोजन भव भय भरन का तुलसी दास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण। शब्दार्थ भस्म राख मर्दन नाश करने वाले अनंग कामदेव मन मथ
सतत अनवरत लगातार असंग एकांत से भी हर महादेव शंकर गिरिजा पर्वत पुत्री पार्वती अधंग आधा अंग अर्थात महादेव का वाम अंग भुजंग बर सर्पराज विदु बाल चंद्रमा का बाली रूप अर्थात द्वितीय तिथि में उदित बालचंद्र भला मस्तक डमरू शिव का वाद्य विशेष कपाल खप्पर बुध वृंद देव का समूह नव कुमुद चंद नए कुमुद को खिलाने के लिए चंद्र यहाँ देवजनों को नवीन कुमुदों के रूप में रूपायित किया गया है। सुख के मूल स्वरूप शूलधर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी त्रिपुर नामक दैत्य का वध करने वाले दिग्वसन दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके अर्थात नग्न 20 भोजन 20 पई 20 का पान करने वाले भय हरण संसार के भय का हरण करने वाला। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया प्रसंग। इस छंद में तुलसीदास ने भगवान शिव के महिमा मंडन के साथ उनका चरित्र चित्रण किया है। व्याख्या। इस छंद में तुलसीदास भगवान शिव के चरित्र का चित्रण करते हुए कहते हैं कि शिव वे हैं जो हमेशा अपने शरीर में भभूति लगाए हुए रहते हैं। उनकी शक्ति इतनी अपार है कि उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया। वे सदा साल कैलाश पर्वत पर अकेले रहते हैं। वे जगत के सर्व संहार करता पार्वती के पति गंगा धारक आदि हैं। साथ ही साथ तुलसीदास शिव की उन सभी विशेषताओं को बताते जाते हैं जो उनमें है। वे कहते हैं कि शिव वे हैं जो सांपों की माला गले में मुंडों का माला माथे पर चंद्रमा रूपी टीका हाथों में डमरू लिए रहते हैं। शिव अपने महिमा से देवगण में अपने सभी भक्तों को खुश रखते हैं। वे सुख प्रदान करने वाले हैं। शिव वे हैं जो अपने हाथों में हमेशा त्रिशूल लिए और जिसकी 3 आंखें नंगा शरीर संसार को बचाने के लिए जिन्होंने विष को भी पी लिया है और संसार के कष्टों को दूर किया है, ऐसे शिव शंकर हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे शिव की सेवक में अर्थात भक्ति में तीनों लोकों और 3 कालों में कल्याण प्राप्त कर सकता है। मैं ऐसे शिव शंकर का भक्त बना रहना चाहता हूँ अर्थात उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। विशेष शिव की महिमा गुणगान शिव का चरित्र चित्रण किया गया। ये पंक्तियां राम भक्ति तुलसीदास की समन्वय भावना की परिचायक 150 गरल असन दिग्वसन व्यसन भजन जन रंजन कुंद इंदु करपूर गौर सचितानंद घन विकट बेस उर शेष शीश सुर सरित सहज सूचि शिव अकाम अभिराम धाम नीत राम नाम रुचि कंद पर दर्प दुर्गम दमन उमा रमन गुण भवन हर तुलसीस त्रिलोचन त्रिगुण पर त्रिपुर मंथन जय दिगंबर त्रिदश बर शब्दार्थ गरल असन विष यपन करने वाले व्यसन भंजन विपत्तियों को निवारक जन रंजन भक्तों को आनंदित करने वाले कुंद श्वेत रंग का पुष्प इंदु चंद्रमा कर्पूर कपूर महादेव के गौर शरीर वर्ण सादृश्य हेतु कुंद इंदु एवं कपूर की योजना की गई है। सचितानंद घन सत चित्त एवं आनंद समूह विकट भयावन उर शेष वक्ष स्थल पर सर्प धारण करने वाले यज्ञोपावती के रूप में सर्प को धारण करने वाले सुर सरित देव नदी गंगा सहज शुचि स्वभाव से ही पवित्र शिव कल्याण स्वरूप काम निष्काम अभिराम धाम आनंद रूप नीति नित्य कंदर्प दर्प कामदेव का अभिमान कंदर्प दर्प दुर्गम दमन कामदेव के विकट अभिमान का दमन करने वाले उपमा रमन पार्वती के नाम पार्वती रमण तुलसी के स्वामी त्रिगुण पर तीनों गुणों सत्य रज एवं तम से अतीत त्रिपुर मंथन त्रिपुर दैत्यों का नाश करने वाले त्रिदश बर देवों में श्रेष्ठ। संदर्भ प्रस्तुत छंद राम भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग। इस छंद में तुलसीदास ने भगवान शिव की महिमा मंडन किया है तथा उनके विराट व्यक्तित्व का यशोगान किया है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने शिव के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि हे मेरे प्रभु आप ही हैं जो संसार को बचाने के लिए पूरे विश्व से भरे प्याले को पी लिया था, जिस कारण आपका नाम नीलकंठ भी पड़ा। आप ही हैं जो सबका दुख दूर करते हैं तथा अपने
भक्तों के मन को आनंदित करते रहते हैं। आपका शरीर चंद्र और कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है। आप सर्वज्ञानी सच्चिदानंद है। आपके जैसा कोई भेष धारण नहीं कर सकता, जो देखने पर इतना भयंकर प्रतीत होता है। आप सभी देवता गणों में अलग ही हैं, इसलिए आपके हृदय पर शेष नाग वास करते हैं और सिर पर सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा जी विराजमान है। यह सब आपके स्वभाव के कारण ही हुआ है। शिव जो कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, उन्हीं के बारे में तुलसी आगे बताते हैं कि मेरे भगवान शिव वहाँ विराजते हैं। जो सौंदर्य में अनूठी जगह है, वह राम का स्मरण नित्य किया करते हैं। जिसने कामदेव जैसे अभिमानशाली को नष्ट कर दिया है, जिसको अपने ज्ञान पर बहुत ही अभिमान था, उसका भी नाश करने वाले पार्वती जी के स्वामी अर्थात अर्धनारीश्वर, जिसके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो न विराजमान हो। ऐसे गुणवान ने क्रोध में आकर पूरी सृष्टि का संहार ही कर दिया था। उसी स्वामी का तुलसी भी गुणगान करते हैं। वह रज तमस सत्व सभी गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान जो देवलोक में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी जय हो। विशेष शिव का महिमा वर्णन मंडल किया गया है। शिव के सभी चरित्र गुणों का वर्णन किया है। संसार के सबसे शक्तिशाली देवों में सर्वश्रेष्ठ शिव की भक्ति का वर्णन है। ये पंक्तियां राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय चेतना का परिचय का 151 अर्ध अंगना नाम जोगीश जोगपति विषम आसन दिग बसन नाम विशेष विश्वास गति कर कपाल शीर माल ब्याल विष भूति विभूषण नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अनवद अदूषण विकराल भूत बैताल प्रिय भीम नाम भय दमन सब विधि समर्थन महिमा अकथ तुलसी दास सस यस मन शब्दार्थ अंगना स्त्री जोगी योगियों के स्वामी जोगपति योग साधना के स्वामी विश्वासन भांग एवं धतुरों के का भोजन करने वाले दिग्बासन दिशाएं ही हैं। वस्त्र जिनके अर्थात रक्षक कपाल खप्पर ब्याल सर्प भूति विभूति भस्म अविरुद्ध विरोधी रहित प्रतिद्वंदी रहित अनवद्ध अनिंदनीय अदूषण दोष रहित विकराल भयंकर भय दमन सांसारिक भय अर्थात जन्म मरण के भय का दमन करने वाले अकथनीय अवर्णनीय संयम समन संदेह को शांत करने वाले। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास शिव जी के विरोधाभासी स्वरूप का उल्लेख करते हुए शिव की महिमा का बखान करते हैं। व्याख्या शिव जी के अर्धांग में पार्वती जी सुशोभित हैं, फिर भी ये योगपति और योगेश्वर कहे जाते हैं, जिनका भोजन भाग धतूरा जैसे विषम पदार्थ है और दिशाएं ही उनकी वस्त्र हो। ऐसे शिव विश्व के आश्रम स्थल और विश्व के स्वामी कहलाते हैं। हाथ में कपाल, सिर पर सर्प का माला, शरीर में विष और भस्म की ही शोभा विराजमान है, किंतु उनका नाम शुद्ध शत्रु रहित सस्तुतय और निर्दोष है। जिन्हें भयंकर भूत बेताल प्रिय हों, वे ही भय का नाश करने वाले हों। तुलसीदास कहते हैं कि महादेव सभी तरह के समर्थ हैं, उनकी महिमा का गुणगान संभव नहीं है और वे उनके सभी संदेहों को दूर करने वाले हैं। विशेष शिव जी सभी कष्टों को अपने ऊपर लेकर भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तुलसीदास ने वैष्णव भक्ति एवं शैव भक्ति के मध्य समन्वय का परिचय दिया है। विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 152 भूतनाथ भय हरण भीम भय भवन भूमिधर भानुमंत भगवंत भूति भूषण भुजग गंवर व्याप भाव बल्लभ भवेश भाव भार विभंजन भूरि भोग भैरव कुजोग गंजन जनरंजन भारती बदन विष आनंद शिव शशि पतंग पावक नयन का तुलसीदास किनी भजसी मन भद्र सदन मर्दनमयन सदार्थ भूतनाथ भूतों प्रेतों के स्वामी भीम भयंकर भय भवन भय के निदान भूमिधर पृथ्वी के धारण करने वाले भानुमंत प्रकाश युक्त भागवंत ऐश्वर्यशाली भूमि भस्म भुजंगवर सर्वश्रेष्ठ भव्य भाव बल्लभ सुंदर भावों के प्रेमी भवेश संसार के स्वामी भाव भार विभंजन संसारिक भार अर्थात पापों को नष्ट करने वाले भारतीय बदन सरस्वती है। मुख में जिनके अर्थात शिव के मुख में सरस्वती निवास करती हैं। विष आनंद विष का
भोजन पान करने वाले शशि चंद्र पतंग सूर्य पावक अग्नि नयक नेत्र किन क्यों नहीं भद्र सदन कल्याण के निधान मर्दन मंथन कामदेव का मर्दन करने वाले। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव के भजन हेतु प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या शिव जी भूत प्रेतों के नाथ हैं पर लोगों के भय को दूर करते हैं। वे दुष्टों के लिए भी भय के घर हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, प्रकाशवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं। भस्म और श्रेष्ठ सर्प ही उनके आभूषण हैं। वे कल्याणकारी भावप्रिय संसार के अधिपति तथा संसार पर पड़ने वाले दुखों के भार को विनष्ट करने वाले हैं। वे महाभोगशाली भयंकर कुयोग को नष्ट करने वाले, भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। उनके मुख में सरस्वती का वास है। वे विष का भोजन करते हैं परंतु कल्याणकर्ता और चंद्रमा सूर्य अग्नि उनके तीनों नेत्र। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, तू इस प्रकार के कल्याण स्वरूप कामदेव के नाश करता शिव जी का भजन क्यों नहीं करता, अर्थात इस प्रकार के शिव जी का भजन करना चाहिए। विशेष यहाँ तुलसीदास ने शिव के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनकी विशेषताओं को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भों द्वारा उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि कर शिव को और महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा। यहाँ कवि के अनुप्रास के साथ शब्दों व्यंजनों की आवृत्ति सहज भाव से प्रस्तुत की है। ये गीतात्मक लय की संतुष्टि करते हैं। 153 न गो फिर कहो मांग तो देखी न खगो कछु जानी मंगिए थोरो राकिनी ना कप ऋषि करे तुलसी जग जो जूरे जाचक जोरो नाक संवारत आयो और ना कही नाही पीना कीहनी नेकुनी होरो। ब्रह्म कहो गिरजा सिखो पति रावरो दानी है बावरो भोरो। शब्दार्थ न खंगो कछु किसी प्रकार की कमी नहीं है, मांगी ये भिखारी को जनी मत थोरो थोड़ा सा रंग अर्थात कंगालों को न कप नाक अर्थात स्वर्ग के पति इंद्र जग संसार जाचक याचक आयो हो ना कही। मेरी नाक के में दम आ गया है ना ही पिना किन्हीं नेकुनी होरो शिव। मेरे तनिक भी आसान नहीं मानते, मेरा थोड़ा उपकार भी नहीं मानते। गिरजा पार्वती सीखो समझाए बावरो बावला पागल भोरो भोला सीधा सादा। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव के भोले एवं दानी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या ब्रह्म जी कहते हैं पार्वती तुम अपने पति को समझा दो क्योंकि वह बड़ा बावला दानी और भोला है। स्वयं तो नग्न घूमते हैं, फिर याचकों को देखकर कहते हैं कि कुछ कमी नहीं है, इसीलिए थोड़ा मत मांगना। संसार में जितना याचक जुटे सकते हैं उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देते हैं। उन इंद्रों के लिए स्वर्ग बनाते बनाते मेरी नाक में दम हो गया है, परंतु बिना का पड़ी शिव जी मेरा कुछ भी आसान नहीं मानते। विशेष यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के मुख से शिव के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनकी विशेषताओं को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भ द्वारा उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि कर शिव को और महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा। विनय पत्रिका के पद बावरो रावरो नाही भवानी में इसी प्रकार की व्यंजना है। यहाँ व्यंज संस्कृति अलंकार दर्शनी है। कवि ने शब्दों में व्यंजनों की आवृत्ति सहज भाव से प्रस्तुत की है और ये गीतात्मक लय को सृष्टि करते हैं। 154 पावक ब्याल कराल गरे सर नागत तौतिहु ताप न डाढ़े भूत बेताल सखा भव नाम दलय पल में भव के भय गाढ़े। तुलसीस दरिद्र शिरोमणि सो सुमिरे दुख दारिद्र हो ही न ठाड़े। भौन में भाग धतुरोई आंगन नागे के आगे है मांगन बाढ़े। शब्दार्थ पावक अग्नि ब्याल सर्प कराल भयंकर गरे एक गाल कंठ सर नागत शरण में आया हुआ। त्युताप तीनों प्रकार के ताप दैहिक दैविक और भौतिक ठाड़े दग्ध होना जलना
सखा मित्र भय शिव जगत तुलसी, तुलसी के स्वामी महादेव शिरोमणि, शिरोमणि समीरे स्मरण करना हो ही न ठाणे, खड़े नहीं होते भवन, भवन घर धतुराई, धतुरा ही मांगने भिखारी कंगाल। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव की दानशीलता और भक्त वात्सल्यता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या शिव स्वयं तो गले में भयंकर विष और भीषण सर्प तथा नेत्रों में अग्नि धारण किए हुए हैं, परंतु इनके शरण में आने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से दग्ध नहीं होते। इनके साथी तो भूत बैताल आदि हैं और नाम भी भव है, परंतु ये संसार के संकटों को क्षण मात्र से दूर कर देते हैं। तुलसी का यह स्वामी महादेव है जो दरिद्र शिरोमणि है, परंतु इनका स्मरण करने से दुख और दरिद्रता ठहरने ही नहीं पाते हैं। इसके घर में केवल भांग है और आंगन में केवल धतूरा है, परंतु इसे मांगने वाले भिखारी मांगने के लिए बढ़ते ही रहते हैं। विशेष यहाँ तुलसी ने ब्रह्मा के मुख से शिव के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भ द्वारा उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि कर शिव को अपने महामहिमंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है शिवद्रोही मम दास कहावा, यह तुलसी को समन्वय चेतना को दर्शाता है। यहाँ प्रभु नाम के विशिष्ट मात्मय को दर्शाते हैं। तुलसी ईश्वर को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से दीनहीन निम्न वर्ग के सहायक के रूप में उपस्थित करते हैं। शिव को इसी कारण दरिद्रो शिरोमणि कहा है, दरिद्र शिरोमणि कहा है। यहाँ विरोध अलंकार दार्शनिक है। कवि ने व्यंजनों की आवृत्ति सहज भाव से प्रस्तुत किया है। 155 शीश बसे बरदा बरदानी चढ़ियो बरदा घर नयो बरदा है, धाम धतूरे विभूति को कूरो निवास तहाँ सौ ले मरे दौ है। ब्याली कपाली है खयाली चौदीसी भांग की टाटनी को पर्दा है। राक सिरो मणि का की निभाग बिलोकति लोकप कौ करदा है। शब्दार्थ बर प्रदान करने वाली गंगा, बैल वरदानी बर प्रदान करने वाले दानियों में श्रेष्ठ। धरनौ घरनी भी अर्थात गृहिणी पार्वती भी धाम स्थान घर कूरो कूड़ा ढेर दहे जलाए जाते हैं। ब्याली सर्पों का धारण करने वाले, कपाली कपाल अर्थात खप्पर धारण करने वाले, खयाली लीलाधारी अपने विचारों में खोए हुए दूसरों के लिए कुतूहल उत्पन्न करने वाले, रका शिरोमणि महारंक महादरिद्र रंकों में शिरोमणि का चीनी भाग एक कौड़ी की योग्यता वाले, बिलोकत देखते ही लोकपाल कौन अर्थात तुच्छ कदरा धूल। संदर्भ प्रस्तुत पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव के स्वरूप और शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या शिव जी के सिर पर वरदायिनी गंगा शोभित है और स्वयं ये श्रेष्ठ दानी है, स्वयं बैल पर सवार है तथा इनकी पत्नी भी वरदायिनी है। घर में धतूरा और भस्म का ढेर है तथा निवास स्थान वहां है जहां लोग शव को जलाने के लिए ले जाते हैं। ये सर्प और कपाल धारण करने वाले शिव जी अत्यंत कौतूहक हैं। इनके घर में चारों ओर भांग की टटियों के पर्दे लगे हैं। ये आधी दमड़ी की हैसियत वाले कंगाल के शिरोमणि को भी लोकपाल बना देते हैं। विशेष यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के मुख से शिव की विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भों द्वारा ऊपर युक्त तथ्यों की पुष्टि कर शिव की को और महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है शिवद्रोही मम दास कहावा, यह तुलसीदास की समन्वय चेतना को दर्शाता है। यहाँ तुलसीदास शिव को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से दीनहीन निम्न वर्ग के सहायक के रूप में उपस्थित करते हैं। यहाँ बरदा बैल बर देने वाले में यमक अलंकार दार्शनिक है। कवि ने व्यंजनों की आवृत्ति सहज भाव से प्रस्तुत की है।